आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीनों में आमतौर पर मैदानी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और कोहरा इस ठंड को और भी बढ़ा देता है। लेकिन फरवरी के महीने में फिर से मौसम ने करवट ली है और आप देख सकते हैं कोहरे की चादर ने पूरे क्षेत्र को फिर से लपेट लिया है। लेकिन पहाड़ों में इस तरह का कोहरा कभी नहीं लगता है और यदि लगेगा भी तो केवल बरसात के मौसम में। उस कोहरे की बात ही कुछ और होती है। अभी हम उत्तराखंड के काशीपुर शहर से रामनगर की ओर बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस के माध्यम से। पीरूमदारा से ही चटक धूप के दर्शन हो गए थे और मौसम भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह आसमान में बादल थे लेकिन अब आसमान पूरी तरह से साफ है। कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे रामनगर शहर में और फिर यहाँ से हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। लेकिन अभी हमारे पास समय है तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर अपने बालों को कटवा लिया जाए। पहले गांव में लोग एक दूसरे के बाल काट देते थे लेकिन अब वहाँ लोगों के पास इतना समय नहीं है, इसलिए यहीं पर बाल कटवाना उचित रहेगा। कॉर्बेट सिटी रामनगर के पास स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए हमेशा से ही एक आकर्षक का केंद्र रहा है और हम जब भी अपने घर की ओर जाते हैं तो इसी नेशनल पार्क से होते हुए हमें अपनी यात्रा पूरी करनी होती है और प्राकृतिक दृश्यों, जीव जंतुओं एवं प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखते हुए हर बार हमारी यह यात्रा पूरी होती है। अभी हम पहुंच चुके हैं गर्जिया या गिरजा देवी के पावन धाम में। यह मंदिर रामनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे स्थित है। मुख्य मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी, जिसे कि संस्कृत में कौशिकी नदी कहा जाता है, उसके मध्य भाग में स्थित है। गिरिजा देवी का पावन धाम शिव शंकर की प्रिया माता पार्वती को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष नवरात्र पर्व के अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजन अर्चन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुँचते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित शंकरपुर नामक बाजार में और यहाँ पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। तो अभी हम खा रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म छोले और इसके साथ बन। खाना तो आमतौर पर हम लोग अपने घरों में खाते ही हैं, लेकिन रास्ते की थकन को जब मिटाना हो तो फिर ये छोले और इनके साथ बड़े नींबू का रस और या फिर आप बन भी खा सकते हैं। तो जब आप इन छोलों को खाएंगे तो आपकी जो पूरी थकन है वो आसानी से मिट जाएगी। पहाड़ों के टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर सफ़र करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से पहाड़ के दुर्गम मार्गों पर बसों को चलाने वाले सभी चालक एवं परिचालकों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो इतनी दुर्गम परिस्थितियों में भी निरंतर अपने कार्य को करते रहते हैं। रामनगर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धुमाकोट कस्बे से अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और ये है दीबा का घना जंगल। दीबा यानी कि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु आते हैं और कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे छोटी दीबा नामक स्थान पर। यहाँ पर आने जाने वाले सभी यात्री वाहन रुकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेकर के फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। रोक दिया जी। चलो जी, धन्यवाद। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने बस स्टेशन सिरोली नामक जगह पर और अब यहां से होगी मेरी पैदल यात्रा। अब हमारे गांव के लिए एक कच्ची सड़क का निर्माण हो चुका है तो अब हमें इस सड़क मार्ग से पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने गांव में। सड़क अभी कच्ची है, इस वजह से इसमें मिट्टी और धूल की मात्रा अधिक है।
साथ ही इस पर अभी नियमित रूप से वाहनों का संचालन नहीं हो रहा है। ये एक पगडंडी बनाई गई है, शॉर्टकट रास्ता जिसे कि हम कह सकते हैं। तो इस पगडंडी से होते हुए मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसकी स्थिति से कि आपको लग रहा होगा कि ये रास्ता बिल्कुल अभी नया नया बना हुआ है। शहर से गांव की ओर जाना हमेशा से ही मेरे लिए बहुत सुखद अनुभूति रही है। बस से उतरने के बाद अभी काफ़ी ठंडा मौसम है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अब मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं। यह है हमारा गांव, उत्तराखंड की पर्वतीय पृष्ठभूमि में बसा हुआ खितोटिया नामक एक प्यारा सा गांव। आप देख सकते हैं गांव की कितनी अच्छी लोकेशन है, यहाँ का शांत और एकांत वातावरण। गांव सूने हो रहे हैं और शहर गुलजार हो रहे हैं और शायद हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी त्रासदी और विडंबना है जिसे कि हम इस समय झेल रहे हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर में। ये है हमारा घर, बाहर से सीमेंट और अंदर की तरफ से मिट्टी से बना हुआ। आंगन के चूल्हे में गायों के लिए पिंडा रखा हुआ है, ये उनके सुबह के नाश्ते के काम आएगा। घर में इस समय माँ जी और पिताजी नहीं हैं, शायद वे खेत या गौशाला में गए होंगे। और ये देखिए माल्टों से लकदक हमारा पेड़। पहाड़ की इसी जन्मभूमि में हमने अपना जन्म लिया, इसी भूमि पर हम पले बढ़े और इसी भूमि से हमने अपनी जीवन की यात्रा शुरू की। इस समय मैं अपने आंगन में हूँ और मन को जो सुकून मिल रहा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इंसान जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसके जीवन में आनंद बना रहता है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।